कविवर भूषण की रचना अभी हम लोग कवित्त के माध्यम से देखेंगे। कविवर भूषण इनका पूरा नाम है और कविवर की उपाधि इन्हें प्राप्त है, इससे भूषण नाम है इनका। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो 1613 में जन्म हुआ है, 1750 में इनका जो है निधन हुआ है। तो कविवर भूषण की ही रचना को हम लोग देखते हैं। कवित्त इनका सबसे प्रमुख रचना है। कवित्त में दो कवित्त है, एक में शिवराज का वर्णन है अर्थात शिवाजी का वर्णन है, और दूसरे कवित्त में छत्रसाल के तलवार का वर्णन है। बहुत ही रीतिकाल के जो गुण लक्षण कविता में होना चाहिए वह सभी गुण इनके कविता में दिखाई देते हैं। रीतिकाल में अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि कविता में बहुत ज़्यादा जो है युद्ध का वर्णन देखने के लिए अधिकांशतः मिलता है, और रीतिकाल का जो है कहा जाता है कि इसमें युद्ध का ही वर्णन अधिकांशतः किया करते थे। चूँकि जो भी राजा थे वह जितने भी कवि थे वह दरबारी कवि थे, इसलिए वे अपने राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे। इसलिए रीतिकाल को युद्ध काल भी कहा गया है, या रीतिकाल को हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें राजाओं के शौर्य वीर पराक्रम का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। तो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है इसको भी हम इसी कविता में देख लेंगे। तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं, कविवर भूषण उनको कहा जाता है। तो भूषण की यह कविता हम लोग कवित्त देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। इंद्र जिमी जंभ पर बारब ज्यों अम्भ पर। इंद्र यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, यह कविता तुलना किया जा रहा है कि किसका किस पर अधिकार है, और इसी तरह से ये सभी उपमा उपमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। उपमा उपमेय का जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं इंद्र जिमी जंभ पर, इंद्र का अधिकार जंभ पर है। बारब ज्यों अम्भ पर, और समुद्र की अग्नि का बारवा नल, समुद्र की आग का अधिकार अम्भ पर है अर्थात समुद्र पर है। रावण संदभ पर रघुकुल राज है। रावण के ऊपर रावण के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रावण के ऊपर किसका राज है, तो रघुकुल का राज है अर्थात रामचंद्र का राज है। अयोध्या के राजा रामचंद्र अर्थात रघुकुल के राजा हैं प्रभु श्री राम, उनका राज है, रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, पौन मन हवा, बारी बाह मन बादल, पौन मतलब हवा, इसका मतलब हो गया हवा। बारीवाह का मतलब हो गया बादल। पौन बारी बाह पर मतलब हवाओं का अधिकार किस पर है, तो बादल पर। कैसे है अधिकार, तो बादल को हवा उड़ा कर ले जाता है, इतना शक्तिशाली है। शंभु रति नाह पर, रति जो है यह कामदेव की पत्नी है, कामदेव की पत्नी है रति। कामदेव की पत्नी होने के कारण इसे रति नाह यहाँ नाथ के बदले में यहाँ पर नाह कहा गया है, ठीक है। तो कामदेव की यह पत्नी है, ठीक है। शंभु रति नाह पर, भगवान शिव का अधिकार किस पर है, कामदेव पर है, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए थे अपने तीसरे नैन से, इसलिए भगवान शिव का अधिकार कामदेव पर है। और
कामदेव भगवान शिव वो कभी व्याप्त नहीं हो सकते हैं। हवा का अधिकार बादल पर। तुलना एकदम ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछा जाता है। आगे कह रहे हैं, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। सहस्त्र बाहु 1000 हाथ वाला एक राजा था जो अपने आप को बहुत ताकतवर मानता था और था भी। यही सहस्त्र बाहु है जिसने रावण को जो है पराजित कर दिया था। रावण की सेना लेकर के ऐसे सहस्त्रबाहु तप कर रहे थे नदी किनारे, और रावण उसको ललकार रहा था कि तुम हमसे युद्ध करो, और वह तप में या पूजा में व्यस्त थे। तो रावण जो है उसको बार बार ललकार रहा था कि तुम हमसे युद्ध करो, डरते हो मुझसे, इस तरह से। और जब रावण वो पूजा में थे, बैठे हुए लीन थे, तो वो कुछ नहीं जवाब दे रहे थे। तो रावण को अहंकार हुआ कि हम इसको बोल रहे हैं और ये हमारे बात पर जो है ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए अपना सेना लेकर के रावण आए, और सहस्त्रबाहु का तब तक जो है तप समाप्त हो चुका था, अर्थात पूजा जो वो कर रहे थे वो समाप्त हो चुका था। बस उन्होंने क्या किया, 1000 हाथ तो उनको था ही, नदी के जल को रोक लिया और एक ही बार बस छोड़ दिया। बस सारे रावण के सेना उसी नदी के जल में बह गए। तो ऐसे सहस्त्रबाहु वीर बलवान सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है। अब यहाँ पर देखिए, एक कहा कि रघुकुल का राज है, एक राम है अयोध्या के राजा राम, जिसका रावण को जिन्होंने रावण का वध किया, और एक है द्विज राज। द्विज राज कहा गया है ब्राह्मण, अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्मे द्विजराज हैं। ये कौन? ये द्विजराज हैं परशुराम जी। द्विजराज का मतलब हो गया परशुराम। परशुराम जी को द्विजराज कहा गया। द्विजराज, द्विज माने ब्राह्मण होता है, ब्राह्मणों में राजा द्विजराज, और वहाँ राम भी लगाए हैं, तो मतलब परशुराम। ठीक है, राम 3 हुए, एक अयोध्या के राजा राम, एक हुए परशुराम, ठीक है, और एक हुए बलराम। 3 राम हैं। तो यहाँ पर 2 राम की चर्चा है, एक है रघुकुल के राजा राम और एक है राम द्विजराज, अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए प्रभु परशुराम जी, जिन्होंने सहस्त्रबाहु को पराजित किया, दंडित किया। दावा द्रुम दंड पर, दावा द्रुम दंड पर, द्रुम दंड मतलब हुआ दावा माने दावा नल। दावा नल का मतलब होता है जंगल की आग। आग भी 3 तरह के, आग भी 3 तरह के। एक आग हुआ जंगल की आग, जिसको कहते हैं दावा नल। दावा नल। एक हुआ बरवा नल। बरवा नल। और एक हुआ जठरा नल। जठरा नल। दावा नल हुआ जंगल की आग, बरवा नल हो गया समुद्र की आग, और जठरा नल हो गया पेट की आग। तो 3 तरह की अग्नि होती है। इसमें कहा गया है दावा द्रुम दंड पर, जिस प्रकार जंगलों पर जंगल की आग, दावा नल का अधिकार है। दावा नल बड़े से बड़े वृक्षों को अग्नि में जलाकर झुलसा देते हैं, भस्म कर देते हैं। उसी तरह दावा द्रुम दंड पर, जंगलों के वृक्ष पर दावा नल का अधिकार है, अग्नि का अधिकार है, जंगल की आग का अधिकार है। पर चीता मृग झुंड पर, चीता का अधिकार हिरण की झुंड पर है। मृग मन हिरण होता है, हिरण झुंड, चीता का अधिकार मृग के झुंड पर है, हिरण की झुंड पर है। भूषण वितुंड पर, यहाँ पर भूषण, भूषण आया, भूषण कवि का नाम। भूषण कवि कहते हैं
कि भूषण वितुंड पर, कविवर भूषण कहते हैं, वितुंड पर जैसे मृगराज, वितुंड मन हाथियों की झुंड, वितुंड का अर्थ होता है हाथियों की झुंड, वितुंड पर जैसे मृगराज है, मृगराज कहा गया मृगेंद्र, मृगराज ये शेर के लिए पर्यायवाची आता है, मृगराज है। तो भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, भूषण कवि कहते हैं कि हाथियों के झुंड पर जैसे मृगराज अर्थात जंगल के राजा शेर का अधिकार है। और आगे क्या तुलना दे रहे हैं, तेज तम अंश पर, तेज प्रकाश का अंधकार पर जैसे अधिकार है। कान्ह जिमी कंस पर, कान्हा जैसे कंस पर अधिकार है, कान्हा ने जिस प्रकार कंस का संहार किया, वध किया, और प्रकाश आने पर जैसे अंधकार का वध हो जाता है, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इतिहास में, इतिहास की घटना है, मलेच्छ कहा गया मुसलमानों को। एक समय था जब मुसलमानों का भारत पर बहुत वर्चस्व हुआ करता था। ऐसे समय में शिवाजी जो मराठा के सरदार कहलाते हैं, शिवाजी का बहुत ही भयानक डर था मलेच्छों में। हालांकि मराठा लोग जो है एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं दे पाए भारत को, लेकिन शिवाजी ने अंग्रेज़ों को कई बार अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे और अंग्रेज डरते थे उनसे। इसलिए यहाँ पर आया यों मलेच्छ वंश पर, ऊपर जितना भी कहा गया है उन सभी का जिस प्रकार अधिकार है, उसी तरह मुसलमानों पर, मलेच्छ वंश पर, मुसलमानों के वंश पर शेर शिवराज है, शिवाजी का अधिकार है, शिवाजी का डर है, खौफ है। तो ये पहली कविता शिवाजी के तेज पर आधारित, शिवाजी के शौर्य पर आधारित यह कविता है। और यह रीतिकाल की विशेषता रही है कि रीतिकाल के जितने भी कविता हुए हैं उनमें वीरता, अदम्य साहस और राजा के जो है तेज गुण का जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। चूँकि सभी दरबारी कवि रहते थे तो इसलिए बढ़ा चढ़ा कर वहाँ वर्णन किया गया है। तो हालांकि यह अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि मलेच्छ वंश सही में शिवाजी ने जो है मलेच्छ वंश पर अपना अधिकार जमा कर रखा था, इनके डर से डरते थे मुगल लोग। तो ये पहली कविता हम लोगों ने देखा, भूषण कविवर भूषण द्वारा रचित कवित से। यह पहली कविता है, कवित का पहली कविता। ठीक है, अब दूसरी कविता हम लोग उसमें देखेंगे। छत्रसाल के तलवार का वर्णन है और बहुत ही मतलब अगर ध्यान से सुना जाए तो शरीर जो है ना कांप उठता है, रोम रोम कांप उठता है। इतना इसमें जो है मतलब वर्णन किया गया है, वीरता का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि आप सुन करके आपको लगेगा कि जैसे वास्तव में इतना मतलब अतिशयोक्ति अगर कहीं पर अगर कहा जाए तो वह इसी कविता में हुआ है। बहुत ही डरावना, एकदम विभत्स रस का वर्णन इस कविता में हुआ है, विभत्स रस। और ऊपर में जो हम पढ़े शिवराज जी के वर्णन में, इसमें वीर रस का वर्णन है और इसमें है विभत्स रस। विभत्स कहते हैं जिसको सुन करके ही एकदम खौफ पैदा हो जाए, मन में डर पैदा हो जाए। ऐसा जो है तेज पूर्ण कविता जो है कविवर भूषण ने लिखे हैं। तो आइए हम लोग आगे दूसरे कवित में देखते हैं, यह आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे।